बरसात की रातें गांव की चौपाल का अलग ही रंग होता है। जब खेत खाली हो जाते हैं, राहें सुनसान हो जाती हैं, तो बस यही चौपाल बचती है जहां लोग बातें करके रात काटते हैं। उस रात भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अलाव बुझ चुका था और सब लोग भीगते कपड़े सुखाने बैठे थे। सुरेश भैया, इतनी खामोशी है आज, कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। हाँ, सुना है तेरे साथ कुछ हुआ था बरसात में, कभी बताया नहीं तूने। कहानी नहीं है ये, मेरी अपनी बीती रात है। वो रात जब मैंने भूत को नहीं देखा लेकिन मौत को पास से महसूस किया। सब चुप हो जाते हैं। सुरेश की आंखों में अजीब सा डर था। सबने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ झुक गए। भैया सही सही बताओ, क्या हुआ था उस रात? 3 साल पहले की बात है। बरसात का मौसम था। मैं अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहा था। सोचा था बस रात वहीं रुक जाऊंगा, लेकिन जो हुआ वो मैं कभी भूल नहीं सकता। सुरेश ने एक लंबी सांस ली और फिर उसकी आवाज़ के साथ चौपाल का माहौल बदलने लगा। बारिश की आवाज़ और भी भारी हो गई। उस शाम मैं अपने गांव से रिश्तेदार के घर निकल पड़ा था। सोचा था बरसात ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया आसमान और भी काला होता गया और तेज़ बारिश शुरू होती गई। पहले ये रास्ता साफ हुआ करता था, लेकिन इस बार खेतों के किनारे बदल दिए गए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। हर 10 कदम पर मैंने रुक रुक कर आवाज़ लगाई, कोई है? लेकिन बस बारिश का शोर जवाब देता था। करीब 1 घंटे बाद दूर मुझे एक घर दिखाई दिया, टूटा फूटा पुराना सा घर। सोचा यही रुक जाऊं। रात हो रही थी और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मौसी, मौसा जी, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। शायद सब लोग शादी ब्याह में गए होंगे। सुबह होने तक यहीं बैठ जाता हूं। जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे कपड़े तो भीगे थे, पर उस हवा ने जैसे हड्डियों तक ठंड पहुंचा दी। मैंने सोचा कि बेंच पे लेट जाता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों उस कोठरी की तरफ बार बार मेरी नजर जा रही थी। बारिश बाहर गिर रही थी और उस सुनसान घर के अंदर सिर्फ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। पर मैं रुक गया। मुझे नहीं पता था कि यहां रुकना मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन जाएगा। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। मैं बेंच पे लेट गया। भीगे कपड़े सूख गए थे, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। करीब आधी रात होगी जब अचानक मुझे लगा जैसे कोठरी के अंदर से कुछ खुरचने की आवाज आ रही है। शायद कोई चूहा होगा। बरसात में अक्सर घुस आते हैं। वो बैठ जाता है और कान लगाकर सुनने लगता है। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो, लेकिन कुछ देर बाद वही आवाज थोड़ी और साफ सुनाई दी।
कोई है? कौन है वहां? मैंने उस कोठरी की तरफ नजर डाली। दरवाजा बंद था, लेकिन आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। कौन है? जवाब दो। कुछ पल सब चुप हो गया, सिर्फ मेरी धड़कन और बारिश की आवाज। मैं वापस बैठ गया, लेकिन उस वक्त नींद मेरी आंखों से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। मैं बेंच पर सीधा बैठा था। नींद तो कब की उड़ चुकी थी। दिल को बार बार समझा रहा था कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन तभी अचानक उस कोठरी का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुलने लगा। कौन है? अंदर खूब अंधेरा था। कोठरी के अंदर कुछ नहीं दिखा, बस एक ठंडी हवा का झोंका और मिट्टी पर हल्की गीली सी गंध। मिट्टी पर गीले नंगे पैरों के निशान अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। कोई दिख नहीं रहा, बस छप छप की आवाज के साथ निशान आगे बढ़ रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? बिजली की चमक, और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई परछाई खड़ी हो। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा टिका और तभी तेज हवा चली और फिर अंधेरा ही अंधेरा। अब मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन कोई था जो मेरे बिल्कुल पास तक आ चुका था। पता नहीं वो रात कैसे कटी। अंधेरे में मैं बस दीवार से चिपका खड़ा रहा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि अपने कानों में सुनाई दे रही थी। और फिर धीरे धीरे आसमान हल्का होने लगा। बारिश कम हुई। जब पहली बार मैंने सांस ली तो लगा जैसे जान वापस आई हो। हे भगवान, ये सब मैंने देखा था, सपना नहीं था। मैं बाहर निकला। कपड़े गीले, चेहरा फीका। बारिश थम चुकी थी। गांव का रास्ता दिख रहा था। मैं सीधा पास के पहले घर पहुंचा। अरे बेटा, तू कौन है? इस हालत में कहां से आ रहा है? बाबा, रात में उस पुराने घर में रुक गया था। वहां कोई था। पैरों के निशान। दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही मैंने ये सुनाया, बुजुर्ग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बेटा, तू उस घर में रात गुजार के आया है? अरे, उस कोठरी में तो कोई बरसात की रात को रुकता ही नहीं। सालों पहले वहां 2 लोग बरसात में बंद होकर मर गए थे। कहते हैं तब से बरसात की रात उनकी आत्माएं चैन से नहीं बैठने देती। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। जो मैंने रात को महसूस किया वो कोई सपना नहीं था। वो अदृश्य लोग अब भी उसी कोठरी में भटक रहे थे। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि कभी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। और आज भी बरसात की रात उस घर का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। सुरेश की कहानी खत्म हुई, लेकिन चौपाल पे बैठे किसी के होठ नहीं हिले। सब बस बारिश की आवाज़ सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, बरसात की रात में उस घर के पास कभी नहीं जाना है।